वेलकम बैक टू द चैनल द रिच ब्रेन। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक्स और कमेंट वीडियो को देखने के बाद ही करना अगर आपको अच्छा लगे तो चलो आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम, जिसको हम गोल एम भी बोल सकते हैं। लक्ष्य जो हमारा टारगेट होता है, एम होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ज़्यादातर सिंपल सी बात है, ह्यूमन लाइफ जो मनुष्य होते, मानव होते, वही अपने लक्ष्य बनाते हैं अपने जीवन में, राइट। तो हम इसी के टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो ड्रीम होता है, इंसान जो अपना सपना बनाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है एक ह्यूमन लाइफ में, एंड क्यों ज़रूरी है ड्रीम या फिर गोल अपने लाइफ में बनाना। तो देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मान लो आपको अभी घर से निकल के मार्केट जाना है, जैसे मैं रूम में बैठा हूँ, मुझे मार्केट जाना है, तो सबसे पहले इसका कुछ प्रोसीड्यूर होगा, जो शेड्यूल होगा वो चीज़ मुझे फॉलो करनी है कि मुझे घर से निकल करके मुझे साइकिल, बाइक या फिर कोई व्हीकल लेना पड़ेगा रोड से, एंड उसके बाद मैं मार्केट में पहुँचूंगा एंड जो भी चीज़ मुझे लानी होगी उस चीज़ के दुकान में जाऊंगा एंड वहाँ से वो चीज़ परचेज करके फिर वापस घर पे आऊँगा, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं मार्केट क्यों जा रहा हूँ, तो क्यों पर्टिकुलर एक सामान, पर्टिकुलर टूल्स मुझे खरीदनी है, इस वजह से मैंने मार्केट गया, राइट। तो सेम अगर हम लाइफ को जी रहे हैं ना, तो ड्रीम, एम या फिर गोल यही काम करता है कि आपको लाइफ को जीनी क्यों है, आप जी क्यों रहे हो, आपका जो एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, इसका क्या मूल्य है। तो ये मूल्य तय वही करता है जिसके लाइफ में लक्ष्य होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आपके लाइफ में कोई लक्ष्य है ना, तो आपको जीने का तरीका एंड आपको डिस्ट्रैक्शन कम होती है, आप अपने रास्ते पे चलते जाते हो। अगर मान लो कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे मार्केट जाना क्यों है, तो फिर मैं घर से निकलूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि कब मैं पार्क में पहुंच गया, कब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, या फिर कब मैं कोई फील्ड में जाकर के ऐसा ही बैठा हुआ हूँ, या फिर कहीं पे भी घूम रहा हूँ, ठीक है। तो एक लक्ष्य होनी चाहिए लाइफ में। सेम यही इंपॉर्टेंस होती है गोल का या फिर आपके ड्रीम का। जैसे अगर मैं एक और बात बताऊं आपको, तो आज के डेट में हो ये रहा है कि 90% लोग अपने जो ड्रीम बना रहे हैं वो उनका खुद का ड्रीम नहीं हो रहा है, बल्कि उनको वो अफेक्टेड होते हैं अपने इन्वायरमेंट से। चाहे वो जो भी चीज़ अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं या फिर आस पड़ोस सराउंडिंग में जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, उस चीज़ से वो अफेक्ट हो जा रहा है एंड वो चीज़ को सोच रहा है कि ये मेरा सपना बन गया। जैसे मान लो कि बगल में आपको कोई बाइक खरीदा, तो आपका ड्रीम बन जाता है कि मैं बाइक खरीदूँ। फिर अगर मान लो कि फिर अगर कोई फोर व्हीलर खरीद रहा है, तो आपका ड्रीम फिर चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत हो जाती है कि आपका कोई पर्टिकुलर खुद का ड्रीम रहता नहीं है एंड आप उस चीज़ पे फोकस नहीं होकर के एट द एंड लास्ट में आपको जीवन के लास्ट में ये पता चलता है कि आप कहीं पे भी नहीं पहुंचे एंड आपका जो भी सपना बनते गया वो सब टूटते गया। और इसीलिए आप अपने लाइफ को बाद में रिग्रेट करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आसपास आप देखते होंगे, जो आपको बोलते होंगे कि मैं पहले बहुत ये चीज़ में अच्छा था बट मेरे से ये हो नहीं पाया, उसने कर लिया। मैं क्रिकेट में अच्छा था बट मैं खेल नहीं पाया, मुझे मौका नहीं मिला। कोई बोलेगा कि मैं रेसिंग में अच्छा था, बाइक रेसिंग में, बट मैं बाइक नहीं कर पाया इसकी वजह से, उसकी वजह से। तो वो एक्चुअली में किसी की वजह से कोई आज के डेट में अफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट अब अगर इंसान अपने लाइफ को एग्जिस्ट कर रहा है, जी रहा है ना, तो वो जो भी सपना अगर खुद का बनाता है ना, तो वो अपने सपने के लिए जी जान लगा करके उसको अचीव कर ही लेता है। जैसे मान लो अगर आपको भूख लगी हो ना, तो कहीं से भी, अगर आप मार्केट में हो या फिर रेगिस्तान में हो, तो कहीं से भी कुछ भी करके आप खाना खा ही लोगे, ठीक है। सेम यही चीज़ होता है, अगर मार्केट में आपको भूख लगी, आप मार्केट का कोई सामान खाना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप अपने भूख मिटाने के लिए आप खाओगे ही खाओगे। सेम उसी तरीके से ड्रीम, अगर आपका जो खुद का सपना है ना, तो वो सपना को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करना पड़े ना, आप करोगे ही करोगे, ठीक है। तो मेरा मतलब आज सिर्फ ड्रीम पे है, मैं ये नहीं बता रहा कि कोई राइट और रॉन्ग थिंग, ये इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं करना। तो सेम यही चीज़ कि अगर किसी के पास ड्रीम है ना, अगर आपके पास सपना है ना, तो आप अपने सपने को भी पूरा कर देते हो। एंड एक्चुअल में इससे एक और कहावत भी है ना, कि सपना वो नहीं होता है जो आपको रात में सोने के बाद आता है, बल्कि सपना वो होता है जो आपको रात में भी सोने नहीं देता है, राइट। तो अगर आपके पास भी कोई सपना है ना, तो देखो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस होकर के या फिर किसी के लाइफस्टाइल को जज करके ना, आप अपना सपना को तय मत करना। आप अपने खुद के मैच्योरिटी से या फिर आप खुद के नॉलेज से, जितना भी लर्निंग ले रहे हो, बुक से ले रहे हो या फिर किसी के एक्सपीरियंस से ले रहे हो, उसके बेसिस पे आप देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है एंड आपका सपना क्या होना चाहिए, आप एक्चुअल में अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, ठीक है। बट सपना, हर एक इंसान के सपने के पीछे ना एक चीज कॉमन होता है, पैसा, ठीक है।
क्योंकि 99% लोगों का ड्रीम जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड होती है कि मुझे बहुत बड़ा बंगला लेना है, मुझे बहुत बड़ा कार लेना है, मुझे रॉयल्स रॉयल लेना है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे सुपर बाइक वगैरह लेनी है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो पैसा से रिलेटेड होता है, ठीक है। हर एक के ड्रीम में वो होगा। सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे कोई अघोरी हो गया, साधु संत वगैरह हो गए, तपस्वी हो गए, इनको पैसा से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ एक ही ड्रीम रहता है, उनको भगवती प्राप्ति या फिर उनको भगवान में लीन या फिर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ये सब एक्सेप्शनल हो गया लेकिन उन लोगों का भी वही सपना, वही चीज़ रहता है कि मुझे ये चीज़ बनना है, ठीक है। तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आप ड्रीम बना रहे हो तो जितना ऊंचा सोच सको ना, जितना बड़ा सोच सको, उतना बड़ा ड्रीम बनाओ अपनी लाइफ में कि मुझे बहुत अरबों खरबों रुपए कमाना है, मुझे बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, मुझे बहुत बड़ा पूरे देश पे राज करना है, पूरे दुनिया पे राज करना है। जितना बड़ा सोच सकते हो ना, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने सराउंडिंग से इफेक्ट होकर के, हम अपने आसपास के लोगों को देख करके या फिर जज करके अपने आप को भी एक लिमिट बाउंड बना देते हैं। बट ये एक्चुअल में बहुत बड़े गलत फहमी है एंड बहुत गलत हैबिट है कि हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। आप खुद सोचो कि आप एक रूम में जाते हो जहाँ पे आप 50 का नोट और 100 का नोट रखा हुआ है, ठीक है। तो आप 90% लोग जाएंगे तो किस चीज़ को चूज करेंगे? सिंपल सी बात है, 100 का नोट को उठाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि 100 का नोट ज़्यादा होता है 50 के नोट से। बट वहीं पे अगर आप दूसरे रूम में जाते हो तो वहाँ पे दो चीज़ रखो, एक 100 का नोट है और एक 2000 का नोट है। तो आप खुद सोचो कि वहाँ पे जाकर के आप क्या चूज करोगे? आप सिंपल सी बात है, हर कोई 99 क्या 100% लोग 2000 का नोट चूज करेंगे। बल्कि पिछले केस में क्या हुआ कि वो 100 का नोट चूज किए थे, राइट। तो यही चीज हो जाती है कि आदमी को जितना ज्यादा अगर आप सामने मिलते जाता है ना, वो उतना ही ज्यादा अपने आप को बढ़ाते जाते हैं। एंड ये कोई गलत बात नहीं है कि बहुत पैसा कमाना है या पैसा बहुत बुरी चीज होती है, ज्यादा पैसा बेचता ही नहीं है, ऐसी ये सब कहावतें बनी है। बट अभी लाइफ एक है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, जितना बड़ा ड्रीम आप बना सकते हो उतना बड़ा ड्रीम बना। क्यों? क्योंकि आपको वो ड्रीम बना जरूरी है, खुद के लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी। इनफैक्ट जब आपके पास खुद बहुत बड़ी चीज़ होगी, जब आप खुद सफल होगे अपने लाइफ में, बहुत पैसे होंगे, बहुत जो भी चाहो वो सब चीज़ होगी ना, तभी आप किसी दूसरे पर्सन को भी हेल्प कर सकते हो। एंड आज के डेट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप ड्रीम बनाओ ना, तो बहुत बड़ा मिथ क्या हो जाता है ना, हम लोग दूसरे से शेयर करने लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ ना जितना हाइड रख सको, जितना सीक्रेट रख सको, उतना सीक्रेट रखने का कोशिश करो कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, कानो कान। क्योंकि आज का जो ये कलयुग चल रहा है ना, इसमें लोग आपको उठाने वाले बहुत कम और गिराने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपके बीच में आने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको रुकावटें उत्पन्न करने वाले आपके रास्ते में, आपके सपने के बीच में और आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इस चीज़ से आप बचो कि आप बहुत कम हो सके तो किसी के साथ अपने ड्रीम को शेयर करो। क्योंकि अगर मान लो, एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो गौतम बुद्ध की हम बात करें, जो गौतम बुद्ध है, जब वो जा रहे थे तपस्या करने, तो वो उन्होंने किसी को भी बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताया। इनफैक्ट उनकी खुद की बीबी, उन्होंने अपने 10 साल के बच्चे को भी छोड़ करके वो निकल गए, ठीक है। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। अगर मान लो कि अगर वो चीज़ शेयर करते किसी से भी कि मैं जा रहा हूँ जंगल में, या मैं जा रहा हूँ तप करने, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, तो क्या उनको क्या लगता है कि उनको कोई जाने देता? वो इतने बड़े राज्य के, इतने बड़े साम्राज्य के राजा थे, इकलौता बेटा थे वो। नहीं, सिंपल सी बात है, उनके खुद के माता पिता, उनके पत्नी, जो लास्ट में जब हम लोग कहानी सुने कि जब वो वापस आए तो उनकी बीवी बोली कि एक बार बता को तो जाते कि मैं मना थोड़ी करता, ठीक है। ऐसा उनको बीवी ने बोला था, गौतम बुद्ध की बीवी ने। लेकिन जब वो जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे अगर वो बताते ना तो उनको वो भी रोकते, ठीक है। ये होती है ह्यूमन मेंटेलिटी, कोई भी चीज़ को सबसे पहले रोका जाता है। आप खुद ये चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो। अगर आप यंग एज में हो या फिर कोई भी एज में हो, आप अपने घर वाले से सबसे पहले परमिशन मांगते हो कि मुझे कहीं पे जाना है घूमने, किसी के साथ, दोस्त या किसी के साथ, तो क्या करते हैं? सबसे पहला उनका इंडिकेशन होता है नो। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को उतना अपने माइंड को ब्रॉड ही नहीं कर पाए हैं कि किसी भी चीज़ को आपको एक्सपीरियंस होने के लिए वो बोले खुद से कि जाओ घूम के आओ। नहीं, वो पहले कोई भी काम में पहले निगेटिव सोचते हैं। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, हम हो या आप हो, सबसे पहला चीज़ हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर आता है तो वो आता है निगेटिव। और ये निगेटिव कहीं ना कहीं एक चीज़ को बाउंड बना देती है, आपको लिमिट कर देती है कि फिर हो सकता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू अब फिर समझाता हूँ। नॉर्मल एग्जांपल है कि आप कहीं पे जाते हो, आपके घर वाले ने मना किया एंड आप जा करके गिर जाते हो या कुछ हो जाता है, तो उनको ये बोलने के लिए मौका मिल जाता है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, तुमने बात काट के फिर तुम गए, इस वजह से ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो ये सब एक मिथ है और इसी मिथ की वजह से ना हम अपने
अपने लिमिट कर लेते अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को। तो मैं सिंपल यही बोलूँगा कि देखो, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, अब आप देख रहे हो मेरे पीछे कोई सेटअप वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैं रूम में बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा होगा ना कि बहुत सारे लोग आएंगे कि वीडियो मत बना, या फिर पीछे अपना सेटअप कर, ये कर वो कर। मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, वो मुझे भी पता है, बट मैं अपने इफर्ट के अनुसार से जो मेरे पास अभी यूटिलिटीज़ है, जो मेरे पास संसाधन है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यही चीज़ किसी भी इंसान को करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि वो आगे बढ़ सके। और सिंपल सी बात है, एक दिन वो जरूर आएगा जब पूरा अच्छे से सेटअप भी होगा, बहुत अच्छे से हम आपको बता भी रहे होंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है ड्रीम। ड्रीम आप अपने जितना ऊंचा बना सको उतना ऊंचा बनाओ। ड्रीम को कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो कि आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है। एंड जितना बड़ा सोच सको उतना बड़ा सोचो, और कोशिश करो कि आप खुद के नॉलेज से, क्योंकि भगवान ने बहुत ही अच्छा चीज़, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है आपको, वो है आपका ब्रेन, जो आपको अनंत पावर भी दिला सकता है, आपको भगवान भी बना सकता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आपको सबसे बुरा इंसान भी बना सकता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है माइंडसेट के ऊपर, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सपने पूरे करने के लिए कैसा माइंडसेट रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।